नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। गलवान में चीन की गद्दारी और एलएसी पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह पहुंचे। यहां उन्होंने सेना के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर सेना के जवानों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेह की फिजाओं में भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने 11,000 फीट की ऊंचाई से चीन को यह संदेश भी दे दिया कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो भारत माकूल जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा। देखिए पीएम के लेह दौरे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी हैं उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की इसी कविता से जवानों में जोश भर दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान कृष्ण के उदाहरण से भारत की परंपरा और संस्कृति के बारे में जवानों को मंत्र दिया। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। पीएम मोदी ने जवानों को बताया कि देश की धरती की सुरक्षा के लिए हमारा संकल्प उन पहाड़ों जितना ऊंचा है जिनकी वादियों में पीएम मोदी सिंहनाद कर रहे थे। धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। इसके बाद पीएम मोदी ने जवानों को बहादुरी और जाबाजी के बहुत से मंत्र दिए। खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। भारत माता की वंदे। जवानों की हौसला अफजाई और जाबाजी के मंत्रों के बाद बारी थी उन दुश्मनों को संदेश देने की जो भारत के शांति पसंद होने को उसकी कमजोरी समझने की भूल कर बैठे हैं। ऐसे दुश्मनों को प्रधानमंत्री ने कड़े लफ्जों में बता दिया कि अमन के लिए भारत प्रचंड वार करना भी जानता है। दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है।
लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन विवाद के बीच लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और थल सेना अध्यक्ष एम नरवणे भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री के लेह के दौरे से हर कोई हैरान रह गया, लेकिन पहाड़ों की सुरक्षा में लगे हमारे प्रहरियों का जोश कई गुना बढ़ गया। प्रधानमंत्री लेह से 35 किलोमीटर दूर नीमू नाम की जगह पर गए, जहां उन्होंने जवानों से मुलाकात की। नीमू में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही पूरी वादी जवानों के भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजने लगी। नीमू में प्रधानमंत्री को 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने एलएसी पर तैयारियों का पूरा ब्यौरा दिया, फिर जवानों की हौसला अफजाई की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नीमू की वादियों से चीन की विस्तारवादी नीति पर ऐसी चोट की जिसकी ठेस चीन को शायद लंबे समय तक होती रहेगी। साथ ही उन्होंने बता दिया कि भारत विकासवाद की नीति पर चलने वाला देश है, इसलिए चीन अपनी विस्तारवाद की नीति से भारत को कभी हरा नहीं सकता। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। बिना चीन का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को बता दिया कि वो दुनिया में जिस नीति पर काम कर रहा है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत के जवानों की ताकत और साहस की भी मिसाल देकर दुश्मनों को ये बताया कि भारत से उलझना कितना महंगा पड़ सकता है। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर गोली देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है, 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत चीन सीमा के पास खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों के बाण से दुश्मनों को छलनी कर दिया। लेह में पीएम मोदी के सिंहनाद की गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। शायद यही वजह थी कि प्रधानमंत्री का दौरा खत्म होने से पहले ही चीन का बयान, या यूं कहें कि उसका डर सामने आ गया। India and China are in communication and negotiations on lowering the temperature through military and diplomatic channels. So no party should engage in any action that may escalate the tension at this point. इस तरह पीएम मोदी के लिए पहुंचने की इन तस्वीरों ने हर किसी को चौंका दिया। चीन इस कदम से सहम गया तो दुनिया हैरान हो गई। लेकिन पीएम का यह दौरा हमारे जवानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं रहा। यही वजह थी कि पीएम का भाषण खत्म होते ही पूरा इलाका भारत माता की जय के नारों से गूंजने लगा। भारत माता की, 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 भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा कई मायनों में खास है। दरअसल लेह दौरे के जरिए पीएम ने चीन और पाकिस्तान दोनों को चेतावनी देने का काम किया। उनके दौरे से दोनों देशों को सीधा संदेश गया और सेना का जोश भी हाई हो गया। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए मोदी उनके बीच पहुंचे हों। इससे पहले भी कई बार सैनिकों की हौसला अफजाई कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। यही नहीं, पीएम ने सेना को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं।
फिर चाहे वो दूसरे देशों से हथियार खरीदना हो या फिर भारत में ही अत्याधुनिक हथियार बनाना। लेह से हिंदुस्तान की सीधी ललकार। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। दुश्मनों को प्रधानमंत्री का सीधा संदेश। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। न तैयारियों में है कमी, न ताकत में है पीछे। जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। लद्दाख के नीमू में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ दुश्मन को भारत की सैन्य ताकत का एहसास कराया, बल्कि उसे यह संदेश भी दे दिया कि कूटनीति के मोर्चे पर भी वो बहुत पीछे है। पूरे 26 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने बेहद ही नपे तुले अंदाज में यह संदेश भी दिया कि सीमा की सुरक्षा में खड़े हर एक सैनिक के पीछे 130 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं और साथ ही पूरी दुनिया भी इस वक्त हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री के लिए पहुंचने से ही पूरे देश के जवानों का हौसला कई गुना बढ़ गया, लेकिन पीएम ने अपनी सरप्राइज विजिट से एक साथ कई निशाने साध दिए। उनके अचानक ले पहुंचने से चीन चौंक उठा। सीडीएस और सेनाध्यक्ष के साथ होने से चीन को कड़ा संदेश गया। इसके साथ ही ये भारत के सभी दुश्मनों को भी संदेश चला गया कि वो भारत को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल न करें। अपने इस दौरे से पीएम ने मौके पर जाकर एलएसी का पूरा जायजा लिया और जानकारी हासिल की, और उनके इस दौरे से जवानों का भी हौसला कई गुना बढ़ गया। लेह पहुंचकर प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उस जगह को देखा जहां हमारे सैनिक सीना तानकर दुश्मन के सामने खड़े रहते हैं, बल्कि उन परिस्थितियों को महसूस भी किया जिसमें वो काम करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री ने सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों और अफसरों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल सेना अध्यक्ष भी थे। अब जबकि प्रधानमंत्री ने सेना के अफसरों के साथ जाकर सीमा के हालात का जायजा ले ही लिया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में एलएसी को लेकर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। एलएसी को लेकर भारत की नीति में क्या बदलाव होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन सीमाओं पर हमारी तैयारियों में फिलहाल कोई कमी नहीं है, और आने वाले वक्त में इसे और कैसे मजबूत किया जाएगा, इसका ब्लूप्रिंट पीएम मोदी ने जरूर रखा। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। भारत जिस तरह से दुश्मन से घिरा हुआ है, उसके लिए सरहदों की हिफाजत करना और दुश्मनों को सबक सिखाना बेहद जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश की कमान संभालने के बाद से ही लगातार सेना के आधुनिकीकरण और उसे मजबूत बनाने पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभालने के बाद सबसे बड़ा रक्षा सौदा फ्रांस के साथ राफाल फाइटर जेट का किया। इसके साथ ही रूस के साथ S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे पर मुहर लगाई। अमेरिका से भारत ने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे और अमेरिका से ही M777 होवित्जर तोप मंगाई गई। इसके अलावा नौसेना के लिए MOD-4 तोप भी ली गई। साथ ही भारत ने इजराइल से हल्की मशीन गन का भी सौदा किया। भारत के ये रक्षा सौदे सिर्फ हमारी सेनाओं को ही मजबूत नहीं बना रहे हैं, बल्कि इनसे दुनिया में भारत का कद भी बढ़ रहा है। लेह में प्रधानमंत्री मोदी ने दुश्मनों को ये साफ संदेश भी दिया कि दुनिया भारत के साथ खड़ी है।
गलवान में चीन ने भारत के साथ जो धोखा किया उसका सबक तो हमारे जवानों ने उसे मौके पर ही सिखा दिया था। चीन की चालबाजी का जवाब देने में हमारे 20 जवान शहीद हुए और कई जाबाज जख्मी भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी उन जख्मी जवानों से भी मिलने पहुंचे। लेह में जख्मी जवानों को प्रधानमंत्री ने उनके वार्ड में जाकर शाबाशी दी और उनके जल्द ठीक होने की दुआ भी मांगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उनकी वीरता को सलाम किया और कहा कि देश के लिए उन्होंने जो जाबाजी और बहादुरी दिखाई है उसे पूरा देश हमेशा याद रखेगा। जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल है, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव। गलवान में हुई हिंसा के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने की साजिश रच रहे थे। चीन की खुशामद में इमरान खान ने अपने 20,000 सैनिक भी बॉर्डर पर भेज दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक मास्टर स्ट्रोक से उन सभी साजिशों का ताना बाना तोड़ दिया। और अब बात गैंग्स ऑफ कानपुर की। यूपी के कानपुर देहात जिले के एक गांव में आधी रात को जुर्म के वैश्यों का शोर गूंजा और फिर पूरा का पूरा गांव सन्नाटे से भर गया। विकास दुबे नाम के एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई 2 थानों की पुलिस पर 50 राउंड से ज्यादा गोलियां बरसाई गईं। एक डिप्टी एसपी, 2 सब इंस्पेक्टर और 5 कांस्टेबल शहीद हो गए। पुलिस ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन विकास दुबे नाम के 60 से ज्यादा मुकदमों में वांटेड अपराधी के हाथ कानून से लंबे साबित हुए। पुलिस पर हमला बोलकर विकास दुबे रात के अंधेरे में गुम हो गया, जिसकी अब सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर में सी और एसओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। विकास दुबे नाम के बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। इसका रास्ता रोकने के लिए पहले ही एक जेसीबी खड़ी कर दी गई। चारों तरफ से पुलिस पर सीधे फायर किया गया। गोलियों का क्रम रुकने का नाम नहीं लिया तो पुलिस वाले इस घर में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। घर जहाँ पे डेथ हुई उनकी, वो लेटे हुए, वो ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने हमें लग रहा बोरी और से अपने को ढक रखा था कि उनको कोई जान न पाए। जो अपराधी हैं वो बचने न पाए। डर हो जाए उनका, जहाँ में रहता हमारा सारे का। सफेद रंग का एक घर के बाहर खड़ी खुदाई करने वाली मशीन, चारों तरफ मौजूद पुलिस वाले, जगह जगह खून के धब्बे, एक अजीब सा सन्नाटा। यहाँ रहने वाले बाशिंदों की आंखों में एक अजीब सी दहशत। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके निशान अब भी बाकी हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसका खौफ अब भी बाकी है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यहाँ की दरों दीवारों में सुराख हो गए। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से खिड़कियां टूट गई। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मातम पसरा। उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां की पुलिस मुजरिमों को सबक सिखाने के मिशन पर है। मुजरिमों को उनके ठिकाने यानी जेल की काल कोठरी में डालने के मिशन पर है। तो इसी कड़ी में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे विकास दुबे नाम के इस हिस्ट्री शीटर को दबोचने के लिए कानपुर के बिकरू गांव में गुरुवार की रात 1 बजे पुलिस ने दबिश दी। लेकिन पुलिस को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि इस हिस्ट्री शीटर ने मौत का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें फंसना तय। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाजों ने मौत के इस जाल में फंसने के बाद भी हथियार नहीं डाले और मौके पर मौजूद कुख्यात अपराधियों से आखिरी सांस तक लड़ते रहे, जिसमें एक सीओ और एक एसओ समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। जी हां, 8 पुलिस वाले।
राइफल बरामद हो गई है जिससे इन्होंने हमारे पुलिसकर्मियों को रात्रि में छलनी किया था, और वो पिस्टल भी बरामद हुई है इन अपराधियों से जो इन्होंने हमारे एक थाना अध्यक्ष से रात में गोली मार के उसको लूट लिया था। वो पिस्टल भी बरामद हो गई है। जो अपराधी इस समय भागे हुए हैं उनके लिए हमारी टीमें अभी भी कॉम्बिंग कर रही हैं। जनपद की सीमाएं पूरी तरह सील हैं। आसपास के जनपदों में भी चेकिंग की जा रही है। 8 पुलिस वालों की मौत का गुनहगार विकास दुबे नाम का ये कुख्यात अपराधी कौन है? इसके नाम कितने मुकदमे दर्ज हैं? जुर्म की दुनिया में ये किस नाम से कुख्यात है? इसकी पूरी कुंडली आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि कानपुर के बिकरू गांव में गुरुवार की रात आखिर हुआ क्या। दरअसल कानपुर के बिकरू गांव के ही एक शख्स ने हिस्ट्री शीटर विकास दुबे पर जानलेवा हमला करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। लिहाजा विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए रात के 1 बजे के करीब स्थानीय पुलिस दबिश देने उसके घर पहुंची, लेकिन विकास दुबे की मौके पर पहुंचे एसओ से कहा सुनी हो गई और उसके गुर्गे पुलिस टीम से हाथापाई पर उतारू हो गए। इसके बाद एसओ ने आनन फानन में सीओ बिल्हौर देवेंद्र कुमार को सूचना देकर और पुलिस फोर्स भेजने की मांग की। सूचना मिलते ही खुद सीओ बिल्हौर 4 थानों की फोर्स लेकर मौके पर पहुंच गए, लेकिन विकास दुबे ने पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। उसने अपने घर के ठीक सामने रास्ते पर खुदाई करने वाली मशीन खड़ी कर रखी थी और गैंगस्टर विकास दुबे के गुर्गे आसपास बने घरों की छतों पर चढ़ गए। फिर जैसे ही मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने विकास के घर को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू की, वैसे ही कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अपने किले नुमा बने मकान से पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने शुरू कर दी। पुलिस वाले पूरी तरह से घिर चुके थे और विकास दुबे की गैंग में शामिल बदमाश अत्याधुनिक हथियारों से उन पर गोलियां बरसा रहे थे। पुलिस और बदमाशों की ये मुठभेड़ करीब 1.5 घंटे तक चलती रही, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 7 गंभीर रूप से जख्मी, जबकि विकास दुबे समेत बाकी के बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। आप देख सकते हैं ये जो सफ़ेद घर दिख रहा है ये उसी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का घर है। इसी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहुंची थी, लेकिन उसको इसकी पहली जानकारी मिल जाने के कारण आप देख सकते हैं कि पुलिस का रास्ता रोकने के लिए पहले ही एक जेसीबी खड़ी कर दी गई है और उसके बाद चारों तरफ से सबसे पहले इस सफ़ेद वाले घर से जो विकास दुबे का घर है वहाँ से पुलिस पर सीधे फायर किया गया और जब पुलिस ने बचने के लिए जो ये बगल में घर बना हुआ है यहाँ पर बचने के लिए जब भागी तो यहाँ पर भी कुछ लोग पहले से घात लगा कर बैठे थे और उन पर ताबड़तोड़ फायर किया गया, जिसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो पुलिस को गोलियाँ लगीं उसके चलते खून पड़ा हुआ है। और जब गोलियों का क्रम रुकने का नाम नहीं लिया तो पुलिस वाले इस घर में घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बेहद सकरा रास्ता है और उनको पहले से आभास था कि जब पुलिस घिरेगी तो कहीं ना कहीं इसी रास्ते से भागेगी और इसी के मद्देनज़र पहले से ही यहाँ पर भी जो बदमाश थे वो मौजूद थे। और ये आप देख रहे हैं कि जहाँ पर इस वक्त पुलिसकर्मी खड़े हैं यहीं पर सीओ जो हैं वो गोली लगने के कारण पड़े हुए थे और फिर बताया जाता है कि एक बदमाश ने ललकारते हुए कहा कि आप देखिए कि ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। विकास दुबे के घर की छत पर AK-47 और स्प्रिंगफील्ड जैसे अत्याधुनिक हथियारों के भी कई खोखे बरामद किए गए हैं। लिहाजा पुलिस और बदमाशों की इस मुठभेड़ में सेमी ऑटोमेटिक वेपन का इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर उस रात के मंजर को सामने से देखने वाले लोगों से मिले और उनसे बातचीत की तो पता चला कि रात में अचानक गोलीबारी शुरू हुई थी। पुलिस वाले घिर गए थे और उन्हें बच निकलने का रास्ता नहीं मिला। वहाँ से देखा तो उधर भी आदमी थे, इधर भी, तो हमें मतलब लगा कि सब आदमी लोग हैं जो फायरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे तो 1-2 बार और भी फायरिंग हो चुकी है 1 साल में, तो हम कुछ नहीं। फिर उसके बाद एक हमको दिखे कि मेरे आंगन में एक लोग उधर जहाँ पे डेथ हुई उनकी वो लेटे हुए हैं। तो वो ऐसे लेटे हुए थे, उन्होंने हमें लग रहा बोरी वोरी से अपने को ढक रखा था कि उनको कोई जान ना पाए। तो वो जो वहाँ पे आदमी था वो कह रहा देखो देखो वो छुपा हुआ है, वो बच जाते अगर वहाँ पे आदमी ना होता। वो जो दीवार है वहाँ पे घर भी दिखाया था हमने, तो वो बोला वो देखो देखो छुपा हुआ है। तो वो जो दीवार छोटी वाली उससे फांद के 4 आदमी आए। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर विकास दुबे के घर की छत पर भी पहुंचे
जहां से उसके गुर्गे पुलिस वालों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। तो यहां पहुंचने पर पता चला कि विकास दुबे को पुलिस की हर हरकत का पहले से पता था, लिहाजा उसने ऊंचाई से पुलिस वालों पर हमले का प्लान बना रखा था। अपने घर की छत के साथ आसपास बने घरों की छत से भी उसके गुर्गे पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे थे। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस की टीम जिस विकास दुबे को पकड़ने गई थी उसे शिवली का डॉन कहा जाता है। शिवली वहां का एक छोटा सा कस्बा है, करीब 14-15 हजार की आबादी है, जहां विकास दुबे और उसके गैंग की दहशत 30 साल से थी। विकास दुबे कानपुर और आसपास के इलाकों में राजनीति के उसी अपराधीकरण का विस्तार था जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से हुई थी। अपराध से पैसा, पैसे से गिरोह, गिरोह से दहशत और दहशत से राजनीति का जो चक्रव्यूह पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ वो अब तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की सरकार विकास दुबे को उसके किए की सजा दिलाने का दावा कर रही है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर 8 पुलिस कर्मियों को शहीद करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का जुर्म की दुनिया में अपना नाम है। शिवली के डॉन के नाम से विकास दुबे कुख्यात है, तो बचपन से ही वो अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। पहले उसने गैंग बनाया, फिर लूट, डकैती और हत्याओं को अंजाम देने लगा। यही नहीं, 19 साल पहले उस पर थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हत्या करने का आरोप भी लगा। इसके बाद उसने राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विकास कई बार गिरफ्तार हुआ। एक बार तो लखनऊ में एसटीएफ ने उसे दबोचा भी था। कानपुर देहात के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के रहने वाले विकास के बारे में बताया जाता है कि उसने युवाओं की फौज तैयार कर रखी है। वो कानपुर नगर से लेकर कानपुर देहात तक लूट, डकैती और मर्डर जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता रहा है। कानपुर में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल सिद्धेश्वर पांडे हत्याकांड में इसे उम्र कैद की सजा भी हुई थी। जो भी अपराधी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो न बच पाएंगे, न छिप पाएंगे, न उन्हें कोई बचा पाएगा। उनको खोज निकालने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई हो रही है। कई टीमों का गठन हो चुका है और एक एक अपराधी को खोज निकाला जाएगा। कैसे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में अपराधी सफल हुए हैं, इसका भी पता लगाया जा रहा है। विकास कितना शातिर अपराधी है, इसका पता इसी से लगाया जा सकता है कि उसने पुलिस को रोकने के लिए और उसकी घेराबंदी करने के लिए पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने एक जाल बिछा रखा था। यही नहीं, कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि विकास को करीब 50 से ज्यादा पुलिस वालों के आने की खबर पहले ही लग चुकी थी, जो कहीं ना कहीं ये साबित भी करता है कि इस बदमाश की पहुंच ऊपर तक है। उधर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे का एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है। ये पोस्टर उस वक्त का है जब ऋचा दुबे खीमऊ से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही थी। जिला पंचायत सदस्य पद की दावेदार ऋचा दुबे को उस वक्त समाजवादी पार्टी का समर्थन हासिल था। उसके पोस्टर में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की तस्वीरें भी साफ दिखाई दे रही हैं। तो आपको बता दें कि विकास दुबे ने पंचायत और निकाय चुनाव में कई नेताओं के लिए काम किया। 2001 में विकास दुबे ने बीजेपी सरकार में एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला को थाने के अंदर घुसकर गोलियों से भून डाला था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद शिवली के डॉन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया और कुछ महीने के बाद जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद इसने राजनेताओं के संरक्षण से राजनीति में एंट्री की और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी जीत गया।
साल 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया था। उसने माती जेल में बैठकर पूरी साजिश रची थी। अनुराग की पत्नी ने विकास समेत 4 लोगों को नामजद भी किया था। इस समय विकास दुबे के खिलाफ 60 से ज्यादा मामले यूपी के कई जिलों में चल रहे हैं। पुलिस ने इस पर 25,000 का इनाम भी रखा हुआ था। हत्या और हत्या की कोशिश में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, तो फिल वक्त लखनऊ के कृष्णा नगर में उसके घर पर पुलिस ने दबिश दी, जहां कुछ दिनों पहले विकास दुबे रह रहा था। हालांकि विकास दुबे तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन उसकी मां से पुलिस ने जरूर पूछताछ की। लखनऊ पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई है। 2 एसीपी के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस टीम विकास दुबे के ठिकानों पर पहुंच चुकी है। लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में ये विकास दुबे का घर बताया जा रहा है, जिसमें उसकी पत्नी रहती थी, उसके भाई भी यहाँ पर रहते थे और कभी कभी विकास दुबे भी यहाँ पर आता था। पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँच गई है। इस घर में सर्च शुरू हो गया है। कोशिश की जा रही है कि यहाँ से कहीं कुछ जानकारी जुटाई जाए। करो तो मार डाला जाए उनका, और जहाँ में रहता हमारा सब लड़का बिटिया उनके मरिया है। तो करें हे दुर्गा मैया, जो दूसरे की आत्मा दुखी है, जिसने किया है उसे फल मिला है। हम तो सभी रो ही रहे और क्या कर रहे हैं कि इससे पहले विकास दुबे पुलिस से बचने के लिए लखनऊ स्थित अपने इसी घर में छिपा करता था। तो कुछ समय पहले ही एसटीएफ ने उसे कृष्णा नगर से गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। लेकिन किसे पता था कि जेल से निकलने के बाद वो इस तरह की बड़ी घटना को अंजाम देगा, जिसमें यूपी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी शहीद हो जाएंगे और 7 गंभीर रूप से जख्मी। लिहाजा पुलिस अब विकास की सरगर्मी से तलाश कर रही है और उस विभीषण का भी पता लगा रही है, जिसने पुलिस की एक-एक कदम की जानकारी इस तक पहुंचाई।